इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। चांदनी चौक में कार्यक्रम शुरू हुआ। दिल्ली चांदनी चौक की बात कर रहा हूं। रात की 10 बजे की प्रार्थना उनकी डेली शुरू हो गई। चांदनी चौक यदि आप कभी गए हो तो आपको पता होगा कि बिल्कुल बरादरी भवन के सामने पराठा गली है। फेमस गली, दिल्ली की गली कौन सी फेमस है? पराठा गली। वाजपेयी भी कहते वहां पराठा खाने के लिए आता था। वो पराठा गली, और उस पराठे गली से ही बरादरी भवन आना होता था। और उस समय बम ब्लास्टिंग हो गई थी चतुर्मास के बाद। हम बड़ों थे, और बम ब्लास्टिंग के बाद जितनी रोड पर दुकानें थी वो सारी गली में घुस गई। तो उसी गली में एक व्यक्ति ने अपना नॉनवेज का ठेला लगाया, मुस्लिम व्यक्ति ने। जब वो प्रार्थना के लिए आ रहे थे सबने देखा, एक एक व्यक्ति आ रहा था, देख रहा था ये ठेला लगा यहाँ पर, ये ठेला लगा यहाँ पर। लेकिन बोले कौन? और सामने कौन है? मुस्लिम है। प्रार्थना हुई और 50-100 लोग थे। वो 100 के 100 लोग प्रार्थना करके ठेले के पास गए। हटता है कि हटाऊं? हटता है हटाओ। उसने देखा ये मारवाड़ी, और वो 100 लोगों को देख करके उसने देखा कि वो ठेला हटा दिया। अकेला हटा सकता था, अकेला व्यक्ति हटा सकता था। और ये संग शरण में जीवन है, और संग शरण के बिना मरण नहीं। राजा ने सुना कि नैसार संग की शरण में है, इसलिए अब नैसार को आज्ञा दी थी। आपने देश निकालने की आज्ञा नैसार को दी थी। अब वो किसकी शरण में है? और ये तो शायद आपको सबको पता है। जितने भी लोग रहते किसी न किसी राष्ट्र के शरण में पहुंचते तो सब उसको बचा लेते। और संग शरण में जैसे नैसार और पूरे संग ने सुना, राजा ने सुना, गुब्बारे का हवा तो निकल गई वहीं पर। और आगे बात करते हुए संघ प्रमुख ने कहा, राजन, संघ ने इसको अपने गले लगाया है। आपका सपना संघ सत्य करेगा। आपका सपना अब नैसार की बात नहीं रहा, बात किसकी आ गई? संघ की आ गई। नैसार आगे बढ़ा, संघ प्रमुख के चरण छुए और राजा के सामने जाकर खड़ा हुआ है। राजन, मेरी गलती हुई, मेरी भूल हुई। मुझे संघ सदस्य के रूप में संघ प्रमुख ने प्रस्तावित किया था। मैं इस संघ का सदस्य था, इस संघ के कारण से मेरी पहचान है, और उसी एक मेंबर के रूप में मुझे संघ प्रमुख ने प्रस्तुत किया था। लेकिन मेरे से भूल हो गई। मुझे लगा कि नैसार को प्रस्तावित किया गया है। मेरा भ्रम निकल गया। मैंने कल भी कहा था, आज भी कहता हूं, आगे भी कहूंगा, प्रवीण ऋषि के लिए कुछ नहीं है। प्रवीण ऋषि उस संघ का प्रतिनिधि है, इसलिए यदि वह संघ का बल हट जाए तो प्रवीण ऋषि की क्या हैसियत है यहां पर? वह संघ के साथ जुड़ा हुआ वो तब तक है। पत्ता कितना ही सुनहरा दिखता होगा, लेकिन पत्ते की जिंदगी तब तक ही है जब तक वो पेड़ से जुड़ा हुआ है।
चाहे पीला पत्ता हो कि हरा पत्ता हो, पेड़ से टूट गया, समाप्त हो गया। कितने ही साइक्लोन आते हैं और कैरिया, छोटे छोटे फल डाल से अलग हो जाते हैं, वो कच्चे ही सूख जाते हैं, पक ही नहीं पाते। इसलिए संग ये कल्प वृक्ष है, संग ये, और इस कल्प वृक्ष के पत्ते कभी झरते नहीं हैं। कल्प वृक्ष किसको कहते हैं पता है क्या आपको? आपको इतना ही पता होगा कि कल्प वृक्ष के सामने जाकर के बैठो तो बिना मेहनत करे सपने पूरे हो जाते हैं। कल्प वृक्ष की एक पहचान है, उसका पत्ता कभी पेड़ से जुदा होता नहीं है, उसके पत्ते कभी झरते नहीं है। और जिससे पत्ते झरते उसको कल्प वृक्ष कहते नहीं है। इसलिए संग के साथ जुड़ा हुआ कभी मरता नहीं है। वो पत्ता तोड़े तो बात अलग है। मैंने एक गलती करी, मैंने एक गुनाह किया, मैंने एक अपराध किया, और नैसार ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। राजन, मैंने आपकी आज्ञा की अवज्ञा नहीं करी, मैं चला था आपके कहने के अनुसार, और मैं चला था इस नगरी को छोड़ करके, इस प्रिय संग को छोड़ करके एक तय निर्णय किया था मैंने, जहां अपना कोई नहीं वहां जीना नहीं। बच्चे सुसाइड क्यों करते हैं? वो फेल हो गए, वो फेल हो गए इसलिए कोई सुसाइड नहीं करता है। वो फेल हो गए इसलिए कोई सुसाइड नहीं करता है। उसको पता होता है कि फेल होने के बाद माँ बाप भी मेरे नहीं है। जिस बच्चे को पता होता है कि फेल होने के बाद भी माँ बाप मेरे साथ है, वो सुसाइड करेगा? कई जवान सुसाइड करते हैं। किस लिए सुसाइड करते हैं? क्या कारण सुसाइड का है? कोई असफलता कारण नहीं है। अंधेरा नजर आता है, और सबसे बड़ा मनुष्य के लिए अंधेरा कोई है तो उसका अपना कोई नहीं होना है। सपने टूटने के बाद भी आदमी जिंदा रहता है, लेकिन अपने टूट जाए तो आदमी को जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। कल ही रात की बात है, टीटीपी 8 का पुरुषाकार का सेशन चल रहा था, और एक पार्टिसिपेंट ने पूछा कि मुझे नमो अध्यायनम की इमेज आंख बंद करके दिखती नहीं है। जनरली मैं बोलता नहीं हूं, लेकिन वो ट्रेनर थे, ट्रेनर की ट्रेनिंग चल रही थी, तो मैंने सीधा पूछा, अकेलापन क्यों महसूस करती है? अपनों पर विश्वास क्यों नहीं करती है? क्यों तुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेली हूं? अगला बता रहा हूं, मैंने उसको पूछा, तीर्थंकर परमात्मा के रहते हुए, गुरुदेव के रहते हुए अपने आप को अकेला महसूस करना, ये तीर्थंकर परमात्मा का, गुरुदेव का सम्मान है कि अपमान है? दुनिया में तुम्हारा कोई हो या नहीं हो, मुझे इतना पक्का पता है कि तीर्थंकर परमात्मा नारके के जीव को भी गले लगाते हैं।
और नरक में भी जो महावीर के साथ जुड़े रहते हैं वे नरक के दुख में रहते हुए भी दुखी नहीं होते हैं। वाक्य सुना होगा और समझा नहीं होगा तो फिर दोहरा रहा हूं, धीमे धीमे एक एक शब्द सुनते चले जाओ। नरक में भी जो महावीर के साथ जुड़े रहते हैं वे नरक के दुख में रहते हुए भी दुखी नहीं होते हैं। राजा श्रेणी कहाँ है? अभी दुखी है। श्री कृष्ण कहां पर है? अभी दुखी है, दुख में है। दुखी हम दुख में नहीं। अगला वाक्य आप पूरा करो। दुख में नहीं है, दुखी है। ये मैं सवाल हमेशा मेरे शिविर में पूछते रहता हूं। उनके चेहरे जब ध्यान में बैठते हैं ना तो चेहरे पर मुस्कान नहीं आती। पता नहीं इन लोगों ने मुस्कुराना पचकान ले ली है। वो पचकान टूटने का डर लगता है लोगों को। देखिए ना अभी व्याख्यान में कितने लोग बैठे हैं और कितने का हंसने का मन भी हो जाता है, लेकिन देखो डर लगता है हंसने को। और घरों की हालत ये हो गई, श्रीमान जी घर के बाहर मुस्कुराते रहते हैं लेकिन देहरी लांगते ही मुस्कान छोड़कर के ही लांगते हैं। उनको डर लगता है कि मुझे मुस्कुराता हुआ देख लिया पता नहीं क्या हो गया। मैं पूछते रहता हूं उनको कि जब दुख होता है तब तुम रोते हो, जब दुख होता है तब, जब दुख नहीं होता तब हंसते क्यों नहीं हो? नो आंसर। अरे दुख है तब दुखी हो समझ में आता है, लेकिन दुख नहीं तब सुखी क्यों नहीं रहते हो? हाँ? कोई आंसर? हाँ? डर बना रहा, डर बना रहा कि डर को पकड़ के रखा? डरावना चला गया और डर छोड़ पकड़ के रखा। क्या मजा है? वो गया, उसके साथ उसका डर रवाना करो ना, ये मजा है। तो नैसार ने कहा मैं चला था अपनों को छोड़ करके कि मेरा अपना कोई नहीं था, लेकिन उसके बीच भी मुझे लगा मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं। लेकिन सच्चा एक ही है बंधु, इस संसार में कोई अकेला नहीं है। तीर्थंकर परमात्मा के रहते हुए कोई जीव और संसार में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि तीर्थंकर परमात्मा धरती पर नहीं रहे हो। 20 तीर्थंकर परमात्मा तो इस विश्व में निरंतर विचरण करते ही रहते, कम से कम 20 तीर्थंकर। 170 तीर्थंकर भी कभी कभी रह जाते, लेकिन 20 तो रहने ही रहने। मेरी फिलॉसफी ये। नैसार ने कहा कि मैंने तो सबको छोड़ के चला था। सुनी थी मेरी जिंदगी, सुनी थी मेरी जिंदगी, कोई नहीं था मेरा अपना। जो मुझे समझ सके वो कोई साथी मेरे साथ नहीं था। लेकिन राजन, मेरी समझ गलतफहमी थी, मेरी नासमझी थी। मैं सबको छोड़ के चला, लेकिन फिर भी शिवा मेरे संग चली थी। मैंने उसको छोड़ा था, लेकिन उसने मुझे नहीं छोड़ा था। और फिर मुझे प्रभु के दर्शन हो गए और प्रभु का बल लेकर के मैं लौटा हूं संग शरण में। अब मैं नैसार नहीं हूं।
अब मैं थोड़ा चेंज करो ना वाक्य का, इतने दिनों से प्रैक्टिस हो गई आपको। अब मैं नहीं हुआ, हम हैं। अब मैं नहीं हूं, हम हैं। वी आर। वी आर। और हम बन गए तो संग बन गया, और तू और मैं रह गया तो संघ समाप्त हो गया। राजा ने सुना, नैसार को देखा। नैसार से राजा ने पूछा, ये समझ तुझे कहां से मिली? संत चरणों की भक्ति अर्चना से, संत चरणों की भक्ति अर्चना से, संत चरणों की भक्ति अर्चना से, संत चरणों की भक्ति अर्चना से भगवता का वरदान पाए, भगवता का वरदान पाए। तुम्हें जिंदगी में सुकून चाहिए तो तुम्हें महावीर कथा को सुन कर तो देखो, महावीर। सुना राजा ने, नैसार के शब्दों से सुना, नैसार का वो गीत सुना, और राजा को लगा काश मुझे भी ऐसे संत मिल जाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।